तो कई लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पर वो ये नहीं जानते कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ और बहुत सरल तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसे कर पाना। ये सब लोग समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और जब आप ये प्रिंसिपल समझ जाते हैं, तो आप लाइफ में जो भी चाहें मैनिफेस्ट कर पाते हैं। पर उससे पहले शो रियल, हिट इट। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं श्री आकर्षणा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन की। इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती, पर यह बहुत ही अहम हिस्सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं कहूँगा कि बेहतर होगा अगर आपके पास एक नोटपैड है इस सब को लिख लेने के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपकी लर्निंग सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड तक नहीं पर सबकॉन्शियस तक जाती हैं। और अगर नहीं, तो अपनी लर्निंग्स को नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करें, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप लिखें वो ये है: एनर्जी इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। डीप ब्रेथ इन, स्लो एक्सहेल। ये बहुत बहुत सरल साइंस है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ एवरीथिंग। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं वो सब एनर्जी है। हर एक चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो एनर्जी है। आप एनर्जी हैं, ये लाइट एनर्जी है। चाहे कोई चीज़ किसी भी फॉर्म में हो, वो एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी है। तो सब कुछ पार्टिकल्स से बना हुआ है, ये साइंस कहती है, राइट? और हम साइंस में ये भी सीखते हैं कि एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है। एनर्जी ट्रैवल करती है वेव्स में। तो चलिए इसे लिखते हैं: एनर्जी ट्रैवल्स इन वेव्स। मतलब इसमें एक अप एंड डाउन सीक्वेंस होता है। और वेव्स को आप वाइब्रेशंस भी कहते हो, क्योंकि ये ऊपर नीचे कूदता है, इसलिए इसे वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो जो मूव नहीं भी कर रही, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं जो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं ताकि वो अपनी जगह पर रहे। ये सब एक बहुत ही छोटी स्केल पर होता है, इसलिए आप इन वाइब्रेशंस को देख नहीं पाते हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी ही सब कुछ है, तो हम ये भी समझ जाते हैं कि सब कुछ वाइब्रेशन है। जो चीज़ मूव नहीं कर रही है वो भी एक्चुअली मूव कर रही है। थॉट्स क्या होते हैं? वे भी वाइब्रेशंस होते हैं। आइडियाज़ क्या होते हैं? वो भी वाइब्रेशंस होते हैं। सो एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशंस। अब इसे लिखिए अपने नोट्स में: एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। तो चलिए इसे और समझते हैं। साइंस हमें समझाती है कि वाइब्रेशंस चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हों, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट भी करते हैं। वाइब्रेशंस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन की, ये एक्चुअली कोर है, बहुत ही अहम हिस्सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। क्योंकि जब लोग कहते हैं कि उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है अपने आप में। ये सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम में था और एक महिला ने मुझसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कि वो काम कर रहा है इस वक्त? क्योंकि सब कुछ वाइब्रेशन है, सब कुछ एनर्जी है। तो बात यह है कि एनर्जी कनेक्ट करती है एनर्जी के साथ। और उसके बाद मैंने उनकी तरफ मुस्कुराया और वे भी मेरी तरफ मुस्कुराए और मैंने बोला, ये ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है, तो हम कैसे पा सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। द की इज कि आपको रहना है उस वाइब्रेशन में जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं।
और इसीलिए इसके बारे में इतनी सारी कहावतें हैं। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर रियलिटी। अपने आप को बदलिए, अपनी रियलिटी बदलिए, अपने नेटवर्क को बदलिए, अपनी रियलिटी बदलिए। तो इस सब का एक ही मतलब है। ये सब कहना चाहते हैं कि चेंज योर वाइब्रेशन। और जब आप बन जाओगे वो वाइब्रेशन जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू कर देंगी। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। अगर आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे रास्ते में ये क्यों नहीं आ रहा है अभी तक, बात आपके वाइब्रेशंस की है। क्या वो लव की अबंडेंस में है या फिर वो स्कार्सिटी में है? और अगर वो कमी में है यानी कि स्कार्सिटी में, तो आप फिर नहीं अट्रैक्ट करने वाले लव इस वक्त। अगर आप कहते हैं कि मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं मनी, लेकिन ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ हैं वो सारे पैसे? सवाल आपकी वाइब्रेशन का है। और बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो सिंपल था, ये तो मुझे ऑलरेडी पता था, पर मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? पर सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे नहीं, क्या आप इसे सबकॉन्शियस लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या डाउट्स और फियर्स आते हैं आपके दिमाग में? क्या आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक बार में सोचते हो कभी कभी? और अगर हाँ, तो आप इससे निपटते कैसे हैं? वो करने के लिए आपकी सबकॉन्शियस लेवल यानी सबकॉन्शियस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग की ज़रूरत है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, इसने आपकी किसी भी तरह से मदद की, तो प्लीज़ आप इसे दीजिए थम्स अप। और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी स्टोरी क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ताकि बाकी लोग उसे पढ़कर सीख सकें कि ये काम करता है। और हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें जानना हमेशा अच्छा लगता है। फाइनली, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और आपको दबाना है उस बेल नोटिफिकेशन बटन को, जो छोटा सा बेल है वहाँ पर, क्योंकि इस साल मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते, ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइज, नमस्ते एंड चाओ।